हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आरजू, प्रीति, सोनम कैसे हैं? चलिए आ जाइए आप लोग, फिर बात करते हैं कुछ, है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो आप? चले जाए तो होंडा। जी। क्या कह तो रहा हूँ भाई, 202 में अभी खोल दो अपनी गाड़ी ऐसा यार। अभी म्यूट कर लो आप लोग प्लीज। आरजू म्यूट कर लो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमें बात करनी है। और आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी। ठीक है, चलो। तो आज की हमारी महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि यूपीएससी की हम तैयारी कैसे करें। आईएएस की तैयारी हम कैसे करें, सिविल सेवक हम कैसे बन सकते हैं, हमें क्या कुछ करना होगा सिविल सेवक बनने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। कोई कहता है कि इंग्लिश मीडियम से तैयारी करो तो अच्छा रहेगा, कोई कहता है हिंदी मीडियम से तैयारी करो तो अच्छा रहेगा, कोई बोलता है कि जो है आप ऑफलाइन तैयारी करो तो अच्छा रहेगा, कोई बोलता है ऑनलाइन तैयारी करो तो अच्छा रहेगा, कोई बोलता है एनसीईआरटी शुरुआत से पढ़ना जरूरी है, कोई बोलता है नहीं पढ़ना जरूरी है। सिलेबस इसका क्या है एग्जैक्ट, ये बात भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता सही से, तब तक हम इस एग्जाम के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सिलेबस भी हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात, हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसका खर्चा कितना आएगा, लगभग कितना समय लगेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है। यदि मान लो आपने मन बना ही लिया है कि हमें मुझे एग्जाम देना है, तो अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कितनी बार एग्जाम दे सकता है इसका, यूपीएससी का एग्जाम कितनी बार दिया जा सकता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कितनी बार एग्जाम दे सकते हो, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कितनी बार, एससी कैटेगरी से हैं तो कितनी बार एग्जाम दे सकते हो। तो ये सारे अलग अलग सवाल है हमारे जिंदगी में, जो हमें हमारे सामने आते हैं। हर एक व्यक्ति का सपना है, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। उसका बड़ा कारण है कि जो इसमें, इस पद में जो गरिमा है, इस पद में जो पावर है, और इस पद में जो आपकी सैलरी है वो बहुत अच्छी है। तो सारी चीजें, सम्मान बहुत है इसमें। तो इस दृष्टिकोण से आप देखते हो, पावर तो है ही, सम्मान भी है। आप कुछ कर भी सकते हो अपनी समाज को, यदि इस पद पे पहुंच जाते हो। तो आप सोचते हो कि गरीब लोगों के लिए क्या कुछ करें, तो हो सकता है कि आप एक प्राइवेट जॉब करके उतना कुछ ना कर पाओ, लेकिन भले ही सैलरी उतनी ही हो, लेकिन आप इसके साथ करके बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। कैसे क्या होगा, हम एक एक महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि सर मैं किस माध्यम से तैयारी करूं, हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से। पहला सवाल यही रहता है हम लोगों के दिमाग कि सर मेरी हिंदी बहुत, हिंदी तो ठीक है लेकिन इंग्लिश ठीक नहीं है, तो क्या फिर भी मैं इंग्लिश ले सकता हूं। सवाल ये उठता है कि क्या तुम इंग्लिश लेने के लिए क्या जरूरी है, मतलब इंग्लिश, आप समझो, जो बात आप अपनी बात समझा सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति को, वो कौन सी भाषा में समझा सकते हो सही तरीके से। बस बात इतनी है, आप अपनी बात को किस भाषा भाषा में इजीली, यानी बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकते हो लोगों को, ये बात जरूरी है। यदि आपने अपनी भाषा ऐसी चुन ली जिसमें आप अपनी बात ही नहीं कर पा रहे लोगों से, नहीं रख पा रहे अपनी बात लोगों से, तो ऐसी माध्यम का क्या मतलब। तो ऐसी बात है, जिस माध्यम में हम सहज हैं, जिस माध्यम में हम लोग कंफर्टेबल हैं, जिस माध्यम में हम लोग
इजी फील करते हैं, आसान फील करते हैं पढ़ना लिखना और दूसरे को समझाना, तो वो भाषा आपके लिए सबसे अच्छी है। तो ज्यादातर मैं जानता हूं कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, है ना। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो इस वजह से आपके लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि हम हमारा भाषा जनरली क्या रह सकती है, हिंदी ही रह सकती है। कोई इंग्लिश मीडियम का होगा तो वो इंग्लिश मीडियम भी रख सकता है, मान लो कोई सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो वो इंग्लिश माध्यम भी रख सकता है। लेकिन ओवरऑल ये है कहानी कि जिस माध्यम में आपको कंफर्टेबल हो रहा है, जिस माध्यम में आपको ये लग रहा है कि यस मैं इसमें कर सकता हूं अच्छे से, वो माध्यम आपको चुन लेना है, दैट्स इट। ज्यादा नहीं टेंशन लेने का, ठीक है। तो अपनी माध्यम क्या होगी जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। जैसे मान लो कि हिंदी में आपको कंफर्टेबल है ना, तो आपको क्या लेना है, हिंदी ले लेना है, ठीक है। यदि आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो क्या ले लेना है, हिंदी ले लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे चलेंगे। बात आती है कि सर ये बताओ मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, है ना, मैं कब से तैयारी शुरू करूं, मिनिमम एज लिमिट क्या होती है, कब से हम परीक्षा देना शुरू कर सकते हैं, ये सवाल हमारे दिमाग में आता ही आता है। तो आप सुन लो, यहाँ पे परीक्षा देने को लेकर के अलग अलग कैटेगरी से संबंधित अलग अलग कुछ नियम है। क्या नियम है? यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप समझो, यदि आप जनरल, एक तो मेन जो क्वालिफिकेशन होती है इसमें ये होती है कि आपको स्नातक होना जरूरी है, स्नातक, है ना। स्नातक का मतलब आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएट होने का मतलब ये भी है कि यदि आप अंतिम वर्ष में है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, मान लो यदि आप बीए कर रहे हो और थर्ड ईयर में है, बीटेक कर रहे हो तो आप जो है फोर्थ ईयर में है, और बीए कर रहे थर्ड ईयर में हो, बीएससी कर रहे हो थर्ड ईयर में हो, यानी इस तरीके से कोई डिग्री है जिसमें आप लास्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक। ये बात हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसमें उम्र की बात करें, एक न्यूनतम उम्र की बात करें, एक सेकंड, है ना, हम न्यूनतम उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र इसमें कितनी आवश्यक होती है ये भी हम बता देते हैं। हर एक, चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, आपके लिए जो न्यूनतम उम्र की आवश्यकता है, यानी न्यूनतम कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी इस परीक्षा को देने के लिए, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। हमने बोला यहाँ पे स्नातक होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, स्नातक होना ही चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, ठीक। एक स्नातक होना चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष। अब उसके अलावा क्या है, हमने क्या बोला, आपको फाइनल ईयर में भी हैं आप, यदि यदि आप फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो यहाँ पे हम इसी के सामने लिखते हैं फाइनल ईयर, ठीक है, फाइनल ईयर। अब बात आती है कि सर मैं तो जनरल कैटेगरी से हूं, मैं क्या करूं, मुझे कब से एग्जाम देने के लिए मिलेगा। तो देखो, आपकी उम्र जब 21 साल हो जाएगी और आप ग्रेजुएट हो जाएंगे या लास्ट ईयर में रहेंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कब तक भर सकते हैं, तो 32 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कब? 32 वर्ष तक की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यह है कि आप कितनी बार पेपर दे सकते हो। तो आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 6 बार इस पेपर को दे सकते हैं, 6 टाइम्स, ग्रेट। मान लो कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी से भी तो हो सकता है, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी न्यूनतम उम्र तो 21 साल ही है, कम से कम जो उम्र है वो 21 साल तो सबके लिए जरूरी है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। उसके बाद आप 35 वर्ष तक की उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हो, 35 ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हो, 35 वर्ष तक की उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक। और कितनी बार दे सकते हो, 9 बार आप एग्जाम दे सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी, 9 बार आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और उसके बाद आता है एससी और एसटी। तो एससी और एसटी कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, तो एससी एसटी के लिए प्रावधान है कि न्यूनतम तो 21 वर्ष होना है जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम के लिए 37 ईयर तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बहुत बढ़िया बात। कितनी बार तक दे सकते हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के, यानी कितनी भी बार दे सकते हो आप, है ना, यहाँ लिख सकते हम क्या, कितनी भी बार, कितनी भी बार, कितनी भी बार, यानी कि यहाँ पे आपको एज लिमिट की तो बात की गई है कि 21 से 37 वर्ष में, लेकिन अटेम्प्ट कितने भी दे सकते हो, ग्रेट। तो ये एससी कैटेगरी को लेकर के बात हो गई। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो जनरल कैटेगरी से है लेकिन वो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, तो क्या करा जाए, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, तो उसके लिए 10 साल और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो यानी 32 साल तक अभी दे सकते थे एग्जाम, तो ये 42 साल तक दे सकते हैं। 35 साल
ओबीसी का व्यक्ति यदि कोई दिव्यांग है तो वो 35+10 45 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। और SC ST का कोई व्यक्ति है और वो दिव्यांग है तो वो 37+10 यानी 47 यानी 47 वर्ष तक एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अटेम्प्ट्स के बारे में, ये बात हो गई हमारी अटेम्प्ट्स के बारे में, राइट। अब हम आगे बात करेंगे ये बात हमारी होगी अटेम्प्ट्स के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट, अब ये सवाल आता है कि सर मुझे ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए या ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए। तो देखो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, यहाँ पे मैंने पूरा हिसाब बनाया है। यदि तुम ऑफलाइन तैयारी करते हो तो थोड़ा सा महंगा विषय है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा विषय है ना। ऑफलाइन तैयारी महंगी है, सिंपल सी बात है। ऑनलाइन तैयारी सस्ती है। अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं। अंतर बस इतना आप बोल सकते हो कि हाँ आप डायरेक्ट टीचर से जो है मिल नहीं पा रहे हो, मिलने के लिए कभी भी आ जाओ, एक दिन मिलना है तो और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत आती है ऑनलाइन ऑफलाइन में कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में, है ना, ऑनलाइन वाली कोचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है। तो अभी हम बताएंगे कि ऑनलाइन में वो किस तरीके से बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल में हम खर्चा देख लेते हैं कि ऑनलाइन का खर्चा और ऑफलाइन का खर्चा कितना होगा। यदि आप ऑफलाइन तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हो और यदि आप दिल्ली जैसे शहर में आ जाते हो तो आपका खर्चा क्या होने वाला है? देखो यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना शुरू करते हो तो ये बात मान लो, है ना, ये बात यहां मान लो कि आपके लिए, है ना, आपके लिए ऑफलाइन यदि आप तैयारी करना चाहते हो, देखो कोचिंग की फीस यदि मैं बात करूं तो लगभग लगभग ऑफलाइन की जो कोचिंग की फीस होती है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक भी है। यहाँ 3-3 लाख रुपए तक भी कोचिंग की फीस है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, जनरल स्टडी मटेरियल भी खरीदोगे, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल खरीदोगे, तो लगभग लगभग 10 से 20 हजार रुपए इसका भी खर्च है। टेस्ट सीरीज भी खरीदोगे आप, प्रीलिम और मेंस दोनों की, तो लगभग 25 से 40 हजार के बीच में, हम ये नॉर्मल कॉस्ट जोड़ रहे हैं, तो 25 से 40 हजार का इसका भी खर्च है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यदि आप कोई लेते हो, है ना, तो उसका भी एक खर्च है। उसका क्या खर्च है? तो आप देखोगे कि डिपेंड ऑन कि किस सब्जेक्ट कौन सा ऑप्शनल ले रहे हो। कई सारे ऑप्शनल की तो 60-60 70-70 हजार भी फीस लोग किए हुए। तो खैर हमने एक एवरेज माना 30 से 45 हजार के बीच में ये खर्चा आएगा। फिर यदि आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, यदि तुम मुखर्जी नगर में रहना चाहते हो तो अपने आप में और ज्यादा महंगा है। ठीक, लेकिन फिर भी आप 10 से 15 हजार रुपए लेके चल सकते हो, मिनिमम 15 हजार रुपए तो आपको चाहिए चाहिए है यदि मुखर्जी नगर में रहना है आपको तो। ठीक है, और मुखर्जी नगर के बाहरी वाले एरिया में, कहीं आउटर एरिया में रहना है तो आप बोल सकते हो कि 10 हजार रुपए में 10 हजार रुपए में काम हो जाएगा। यदि मान लो दिल्ली के अलावा और किसी शहर में रहते हो तो आप 5 से 10 हजार रुपए में भी काम चला सकते हो, किसी छोटे शहर में रह रहे हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक साल का खर्चा नहीं है। यदि एक साल का भी जोड़ते हैं तो आप देखो कि लगभग हम इसको मिनिमम 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी मान लें, इसका एवरेज एक तरीके से, तो 2 लाख रुपए ये हो गए। और ये आपका लगभग लगभग जो है, ये सब मिलाकर के आप देखोगे कि लगभग 20 हजार रुपए ये हो गए, और लगभग 40 हजार रुपए ये हो गए, और 45 हजार रुपए ये हो गए। ठीक है, तो आप देखोगे कि 40 और 1 लाख तो यही हो गया लगभग, और आपका हर महीना, है ना, तो आपका 2 लाख रुपए यहाँ लग गया, आप समझो 2 लाख रुपए यहाँ लग गया। और उसके बाद ये जो खर्चा है ना, ये 1 लाख रुपए का हो गया। सुनना अच्छे से। अब उसके बाद अब बात है कि हर महीने तुम्हें 15 हजार रुपए खर्च करने हैं रहने के लिए। तो हर महीने का खर्च यदि मैं 12 महीने की बात करूं तो 12 महीने के 15 हजार रुपए से कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा, आप देखोगे कि 1,80,000 रुपए ये हो जाएगा। तो 1,80,000 और जोड़ दो तो 3 और 2 5 लाख रुपए तो पहली साल का खर्चा हो जाएगा, पहली साल का खर्चा, आप समझ रहे हो। अब दिक्कत क्या है कि जो इतनी ऑफलाइन कोचिंग है, इन सब की कोचिंग का जो सिलेबस है वो एक साल में नहीं होता है, वो लगभग आपसे 2 साल का समय ले ही लेंगे। और 2 साल का समय यदि आपसे इन लोगों ने लिया तो तुम सोच सकते हो क्या होगा। 2 साल का यदि आपसे इन लोगों ने समय लिया तो क्या होगा। 2 साल का इन लोगों ने यदि आपसे समय लिया तो आप देख रहे हो कि ये जो खर्चा है रहने खाने का, ये जो रहने खाने का खर्चा ये तो बढ़ेगा। तो अगले साल का 2 लाख बढ़ गया। यदि तीसरी साल रह गए तो फिर से 2 लाख बढ़ गया, फिर चौथी साल फिर 2 लाख बढ़ गया। तो इस तरीके से हर साल का 2 लाख रुपए खर्चा आपका होना ही होना है। ठीक है, तो 5 लाख ऑलरेडी हो गए, एक साल और रुकना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं होगा, तो 7 लाख हो गए। और इस तरीके से एक साल और रुक गए तो 9 लाख, और इस तरीके से आप बढ़ता बढ़ता जाएगा पैसा ही। तो यहाँ पे खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा करने का मन है तो आप ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, हमारी भी ऑफलाइन चलती है। बात महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात है कि सर हमें सिलेक्शन लेना है या हमें ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कि हम सर ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में पढ़े या फिर हमें सिलेक्शन लेना है।
तो हमारा उद्देश्य सिलेक्शन लेना होना चाहिए। अब अंतर क्या है, आप बोलोगे सर ऑफलाइन में ना टीचर से मिल पाते, बातचीत कर पाते, तो क्या आप इस क्लास में यदि अभी आप चाहो तो क्या आप अभी इस क्लास में हमसे बात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बात ये हो रही है ना। अच्छा बताओ, यदि अभी आपका बोलने का मन करे और आपका कोई सवाल दिमाग में आ रहा हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो सवाल कि नहीं, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके पूछो, अनम्यूट करके, आपके अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, जो माइक बना है, माइक जब क्रॉस बना है उसको अनक्रॉस कर देंगे तो पूछ पाएंगे, पूछ पाओगे कि नहीं? हेलो। हाँ गौरव, सवाल पूछ गुड पाओगे ना? नमस्कार, तो सवाल पूछ पा रहे हो ना यहाँ से? जी सर। आराम से बोल, देखो अल्टीमेटली यही तो चाहिए होता है हमारे लिए। हमारे लिए क्या चाहिए कि जब भी कोई डाउट हो तुरंत टीचर जब पढ़ा रहा उसी समय पे हम सवाल पूछ ले उससे। यही हमें ऑफलाइन क्लासेस में चाहिए। अब हम इसलिए किसी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं कि कोई मास्टर बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, या कोई टीचर बहुत सुंदर लगती है, इसके चक्कर में तो ये गलत कर रहे हो आप, है ना। अब म्यूट कर लो गौरव, है ना। तो अभी ये तो क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत, फिर हमारा खर्चा फालतू का हो रहा है फिर, कि हम इस चीज के लिए ज्वाइन कर रहे हैं कि हमें किसी टीचर को देखना है कितना अच्छा बोलता है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें अपना मकसद क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम किस उद्देश्य से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे पास लाखों रुपए खर्चा करने के लिए नहीं है, और मैं कहता हूं है भी हमारे पास, मान लो किसी के पास लाखों रुपए है तो इसका मतलब वेस्ट कर दें क्या? पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। समय वेस्ट भी नहीं और पैसा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, सही डिसीजन लेने चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है गुरुजी, ये बताओ इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो देखो ये सिलेबस, इसकी बात करें ये परीक्षा जो है मुख्य तौर पे 3 चरण में होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें, जिसे हम लोग प्रीलिम कहते हैं। प्रीलिम परीक्षा में आपसे, प्रीलिम परीक्षा में 2 पेपर होंगे आपके। एक जनरल स्टडी का पेपर होगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और एक आपका सीसेट का पेपर होगा जिसमें आपसे एक हाई स्कूल तक की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, और जो है आपसे हिंदी के कुछ गद्यांश पूछे जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में होगी तो इंग्लिश के पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये होगी बात। उसके अलावा, उसके अलावा और क्या है, ये कितने कितने नंबर का पेपर होगा, तो ये 200 नंबर के दोनों पेपर होंगे। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। ये पहला वाला पेपर 9 बज के जो है आपका, 9 बज के आपका होगा, 9:30 से 9:30 से 11:30 तक सुबह। और ये सीसेट वाला पेपर होगा 2:30 से लेकर 4:30 तक, ये शाम के टाइम होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर कब क्या होगा, ठीक है। ये कब क्या हो गया, पेपर हो गया। ये कितने कितने नंबर का होगा, तो गुरुजी 200 नंबर का होगा। कितना कितना समय मिलेगा दोनों को, 2-2 घंटे का समय मिल रहा है, आप देख रहे होगे, है ना। 2-2 घंटे का समय मिल रहा है, कितने कितने अंकों का होगा, तो ये जो है ये भी 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी 200 में, लेकिन इसमें 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें हर एक प्रश्न एक एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, और इस वाले में हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। दैट्स इट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसके अलावा क्या है ऑप्शन, इसके अलावा की स्थिति देखें, है ना, इसके अलावा की स्थिति देखें तो पहले वाले पेपर में हमें नंबर लाने हैं कितने, लगभग यदि आप 100 में से 50 क्वेश्चन भी ठीक ठाक कर लेते हो तो ये आप क्वालिफाई कर लोगे। और इसमें हमें मिनिमम नंबर 33% लाना होता है। तो आप देखोगे कि 200 का 33% 66 नंबर होते हैं, तो 66 नंबर तो लाना ही लाना है आपको, ठीक। यानी कि आपको लगभग 27 क्वेश्चन सही करना 80 में से, जो कि आप कर सकते हो। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये हो गई प्रारंभिक परीक्षा। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, और मुख्य परीक्षा में आपको अलग अलग पेपर्स होंगे। कौन कौन से पेपर होंगे, तो देखो एक आपसे निबंध का पेपर होगा, और इस निबंध में आपसे क्या पूछा जाएगा, या फिर कितने निबंध लिखने होंगे आपको। तो निबंध की बात करें तो आपको निबंध में 2 निबंध पूछे जाएंगे, जो है 125 नंबर के, और टोटल ये 250 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। आपको जो है कई सारे ऐसे दिए रहेंगे, उन ऐसे इसमें से आपको चूज करना है, 4-4 मतलब 8 ऐसे दिए जाएंगे, 8 में से 2 पे लिखना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपसे जनरल स्टडी का ये लिखित पेपर होंगे सारे के सारे। तो जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2, जीएस का पेपर 3, जीएस का पेपर 4, ये सब आपसे होगा, ठीक। ये कितने कितने का, ये 250-250 नंबर की ये सारे पेपर भी होंगे, ये सब भी 250-250 नंबर के होंगे, ग्रेट। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, और भारतीय समाज के बारे में जानना ही पड़ेगा आप,
अधिकारी बनने वाले हो, कलेक्टर बनोगे। उसके बाद गवर्न दूसरे पेपर में आपसे संविधान के बारे में पूछा जाएगा, प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी। उसके बाद जो है आपसे सामाजिक न्याय के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद पेपर नंबर जो है 3 जो जीएस का होगा, उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा हमसे, बायोडाइवर्सिटी यानी कि इन्वायरमेंट से पूछा जाएगा सवाल, और हमारे पास जो है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीसरा पेपर हो गया। चौथे पेपर में आपसे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एग्जामिनर चाहता है और यूपीएससी चाहती है कि एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ईमानदार आए ब्यूरोक्रेट्स जो अच्छे सर से ये काम कितनी करें। देर की मीटिंग है? क्या बेटा? सर ये कितनी देर की मीटिंग है? हाँ देखो, तो ये जो है ये 250-250 नंबर के सारे पेपर होंगे, ठीक है, और इन सबको 3-3 घंटे में लिखना होता है। ठीक, म्यूट कर लिया करो है ना, जब आप सवाल पूछ चुके होते हो फिर म्यूट कर लिया करो। तो ये 3-3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, ये कितने का? 3-3 घंटे का। गौरव म्यूट कर लो बेटा। ओके सर। सवाल होगा तब पूछ लेना है ना। अब उसके बाद जो ऑप्शनल, अब इसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा कोई भी। मान लो आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऑप्शनल पेपर जब चुनोगे तो आपको उसके 2 पेपर देने होंगे, 250-250 नंबर के 2 पेपर होंगे। ठीक, और इस तरीके से आप मुख्य परीक्षा को देखोगे तो 1750 नंबर है ना, 1750 नंबर की क्या हो जाएगी, ये मुख्य परीक्षा हो जाएगी। कितनी? 1750 नंबर की। इन सबको जोड़ोगे है ना, तो ये कितने हो जाएंगे? 1750। ग्रेट। तो ये मुख्य परीक्षा कितने की होगी? 1750 नंबर की हमारी मुख्य परीक्षा हो गई। उसके बाद अंतिम में आपसे एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कितने का होगा? लेकिन उससे पहले आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं। एक को हम लोग इंग्लिश होता है, इंग्लिश पेपर क्वालिफाइंग होता है, और एक कोई भी भाषा, जैसे हम लोग हिंदी भाषा लेते हैं जनरली है ना, तो एक हिंदी भाषा, तो इसको क्वालिफाई करना होता है। 300-300 नंबर के पेपर होंगे दोनों, और इसमें से लगभग लगभग आप 90 नंबर ले आओगे तो दोनों 90-90 ले आओगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये सिंपल होता है, याद रखना, बहुत टफ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी एक बात हो गई। ग्रेट, यहाँ पे भी क्या हो गई? एक बात हो गई। अब बात आती है कि लास्ट में जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, देन फिर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे, और कितने नंबर का होगा? 275 यानी 275 नंबर का होगा इंटरव्यू। इस तरीके से जो पूरी परीक्षा होगी है ना, तो आपने देखा कि 1750 तो वो हो गए, और प्लस 275 ये हो गए, और इस तरीके से ये 2025 नंबर की ये पूरी परीक्षा होगी। इस परीक्षा में यदि आप 45% से भी ज्यादा नंबर ले आते हो, ठीक है, 45-50% नंबर ले आते हो, तो बड़े आराम से आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। ये पूरी परीक्षा क्या होगी? लिखित होगी। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया हमारा इसका पूरा पैटर्न क्या है। अब बात आती है आगे, अब बात आती है आगे, ठीक है, कि अब ये बताओ, मेन महत्वपूर्ण बात है कि आपने जब सपना देखा है कुछ ये एग्जाम क्रैक करने का, तो इसके पीछे आपकी एक वजह होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के साथ ना इसमें एक वजह है कि मैं इस एग्जाम को क्यों क्वालिफाई करना चाहता हूं, है ना। मैं इसलिए करना चाहता हूं किसी से बदला लेना है, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे इसलिए करना है क्योंकि समाज में मुझे अपना नाम करना है। तो आपकी एक वजह होनी चाहिए जो मजबूत वजह हो सकती है कोई भी, और उसके पीछे आप लग जाओ, फिर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सिलेबस को बिल्कुल क्रमबद्धता तरीके से पढ़ते जाना है। आपका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो देना उसको रिवाइज करो अच्छे से। अब बात यहां पे आती है, तो सर इस आपने बताया कि सर लाखों रुपए खर्च नहीं करना है, तो कैसे आप कम से कम पैसे में और क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो? तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग आपके साथ कैसे तैयारी करवाते हैं, एग्जाम दृष्टि आपके साथ कैसे तैयारी कराता है, इसके बारे में हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है साझा करना चाह रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम साझा करना चाह रहे हैं कि हम लोग आपके लिए कैसे तैयारी करवाने वाले हैं, और हम कैसे तैयारी आपके साथ करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझना है। अब देखो, हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग जो क्लासेस करते हैं, हमारा एक बैच है जिसका नाम है ना, जिसका नाम है लक्ष्य आईएएस, लक्ष्य आईएएस 2.0। ठीक, ये बैच क्या है, इस बैच में क्या कुछ कहा जा रहा है? तो लक्ष्य आईएएस 2.0 को हम देखते हैं जब, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपके साथ इंटरेक्टिव क्लास करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप क्लास कर रहे हो, ये कैसी है? इंटरेक्टिव क्लास है। बड़े आसान तरीके से आप हमसे सवाल पूछ सकते हो और हम आपको जवाब दे सकते हैं। इसे हम बोलते इंटरेक्टिव क्लास। और उसी समय पे, जिस समय पे आपको डाउट है, उसी समय पे आप सवाल पूछ सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक, एक तो बात ये हो गई। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हमारे साथ और दूसरे लोगों में अलग है, वो ये है कि हम जो बेसिक्स है ना, आपके सब्जेक्ट के बेसिक्स, मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो,
तो सबसे पहले हम पॉलिटी ऐसे नहीं कि लिखो चलो अनुच्छेद नंबर 1 क्या है, पहले हम पॉलिटी का बेसिक्स आपको कंप्लीट कराते हैं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो पॉलिटी की होती हैं वो हम पहले कंप्लीट कराते हैं। उससे होगा क्या, उससे फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हो या आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो बेसिकली, है ना, जब सिलेबस भी पढ़ते हो आप पूरा, तो आपको सिलेबस को पढ़ने में आसानी होती है। वरना आप सिलेबस को पता चला कि अलग अलग शब्द आएंगे बीच बीच में और आप वो कर ही नहीं पाओगे, और फिर उस समय पे कठिनता लगेगी, बहुत कठिन लगेगा सब कुछ। फिर लगेगा क्या कर रहा है यार, यूपीएससी तो बहुत कठिन होती है, ये दिमाग में आएगा। लेकिन यूपीएससी कठिन नहीं है, यूपीएससी को सही दिशा की जरूरत है ना। यदि सही दिशा मिलती मिल जाए, है ना, किसी को भी, और सही टाइम पे मिल जाए, बात है ना, एक टाइम भी जरूरी होती है। अभी आप लोग, अच्छा ये बताओ आप लोगों में से कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं? कोई लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं? जी सर, मैं ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट में हूँ। ओके गुड। ओके, प्रीति राजपूत फर्स्ट ईयर में है, और टीम चेतक किरण गुप्ता जो है वो सेकंड ईयर में है, और सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूँ। सर गुड। अब सबसे बड़ी बात यही होती कि अब जो है ये तैयारी तो पहले हम लोग बेसिक से कंप्लीट इसमें प्रिपरेशन कराते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप ना डायरेक्ट हमारे टीचर्स से, जैसे आप कोई ऐसी कोचिंग करते हो जहां पे पता चला कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कोई बातचीत ही नहीं है, तो ऐसी कोचिंग का मतलब ही नहीं कोई। इस तैयारी में टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात होनी चाहिए। बात क्या, जब भी कोई स्टूडेंट को डाउट हो तुरंत वो टीचर से सवाल पूछ ले, यदि कोई भी डाउट हो तो वो तुरंत टीचर से सवाल पूछ ले, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यदि आप, यस निधि कह रहे मेरा फाइनल हो गया, सोनम का फर्स्ट ईयर है, गुड। तो अब टीचर्स के साथ आपका क्या हो जा रहा है, जो है प्रॉपर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओ कि कोई भी डाउट है तुरंत आप टीचर से पूछ लो। तो ये हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे कोर्स में यहाँ पे एनरोल होते हो तो टीचर्स के साथ हम आप प्रॉपर आप टीचर से सवाल कर सकते हो, जवाब कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है महत्वपूर्ण, हम इसमें आपको सिलेबस जो कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस हमारा 12 से 15 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब बात कहोगे तो सर हमारा कोर्स कब तक वैलिड रहेगा आपके पास? 3 साल तक आपके पास कोर्स रहेगा। 3 साल तक यानी आप मल्टीपल टाइम पे क्लासेस को देख सकते हो, कितनी भी बार क्लासेस को देखो, बड़े आसान तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। इसमें आपको सी सेट वाला जो है, सी सेट वाला पोर्शन है, ये आपके लिए कराया जाता है। साथ साथ में जो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज है ना, वो भी आपकी इसमें कंप्लीट कराई जाएगी, है ना, और कंप्लीट जीएस कराई जाएगी। तो आप देखोगे कि आपकी एक होलिस्टिक पूरी फाउंडेशन बैच की तैयारी यहाँ पे हो रही है। ठीक, अब बात आती है दिमाग में कि सर मुझे इस तैयारी को कब शुरू करना चाहिए, मैं ग्रेजुएशन में हूं, क्या मैं इस तैयारी को शुरू करूं या नहीं, क्योंकि मुझे देना तो एग्जाम थर्ड ईयर में, दिमाग में ही आता है। मैं आपको बताऊं, टीना डाबी का नाम जानते हैं आप लोग, या जितने भी जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में क्वालिफाई करते हैं उन लोगों का नाम? ठीक है, तो उन लोगों का नाम देखोगे ना, आप देखोगे कि वो तैयारी, पता चल रहा कई लोग तो ऐसे हैं कि वो 12th से ही लग गए, 11th से, टीना दाबी 11th क्लास से तैयारी में लग गई थी। तो हम कब से करें, हम जब कम से कम जब पता चल गया तब से तो शुरू कर दें भाई। अब हम फिर से 11th क्लास में तो जा नहीं सकते कि हम टीना जाबी जैसे 11th क्लास में जाएं फिर तैयारी करें, ये तो नहीं करना है। तो अब लेकिन जब पता चल गया तब से तो शुरू कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर किसमें, आप तुरंत स्टार्ट कर दो, सो दैट कि समय आपका वेस्ट ना हो। और मैं आपको बताऊं, वर्तमान युग बताएं तो ये लड़कियों के लिए ना, स्पेशली मैं बताऊं लड़कियों के लिए ना, ये युग क्रांति का युग है। आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, आप एक बड़े ओहदे पे पहुंचती है ना, तो फिर समाज आपको पहचानना शुरू कर देता है। अभी आपको ना समाज हल्के में ले रहा है, सच्चाई ये है। अभी समाज क्या कर रहा है, आपको हल्के में ले रहा है। वो कह रहा है कि सर तुम क्या कर पाओगे, अभी पहले मजाक उड़ाएगा, मखलोल करेगा, वो आपके साथ मजाक उड़ाएगा कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं बताऊं यही समय है और सही समय है कि आप अपने आप को प्रूव कर दो कि मैं भी कुछ कर सकती हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, सही लोगों के साथ आपको जो है तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जहां पे आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प हो सके, प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट कर सको, है ना, और अपने सिलेबस में जो डाउट्स हो रहे हैं वो पूछ सको, क्लासेस बढ़िया तरीके से नोट्स बना सको। आपका हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपको कोई व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है आपके साथ, तो ये समझो इट इज, मतलब यही करना है, इससे
और अच्छा विकल्प कुछ नहीं है। तो याद रखना कि अभी आप यदि बीए में है, ये गोल्डन टाइम है। यदि आप बीए कर भी चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरू कर दो, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। यदि आप शुरू नहीं करोगे तो और लेट होते चले जाओगे, और जितना लेट उतना फिर चीजें, और घर वालों को भी जवाब देने पड़ता है ना। हम लोग, आप जानते हो कि यदि हम लोग बीए कर ले, बीएससी कर ले, जैसे ही हमारी डिग्री कंप्लीट होती है घर वालों को उम्मीद लगती है कि ये इसकी नौकरी लगी जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है, हमने तैयारी नहीं की। हम तो बीए में बिजी रहे, हम बीएससी में बिजी रहे। हमने तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा कैसे सिलेक्शन हो जाएगा ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। तो यदि हमें सिलेक्शन, जी गौरव बताओ, ठीक है, तो यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रेट, यस गुड, बीबीए कर रहे हैं, ओके। और तो नेहा निशा कह रहे हैं बीए, कोई दिक्कत नहीं, बीएससी कर रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं बेटा। आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तैयारी में, है ना, आराम से आपको लग जाना है बस अभी से, है ना, बस ये है कि आपको लग जाना है। अब बात आती है कि सर तो आप बोल रहे हो कि ऐसे तो लाखों रुपए खर्चा होता है, तो आपका जो लक्ष्य आईएएस 2.0 बैच है वो कितने प्राइस का होगा? देखो, तो हमारे यहाँ पे हम हमेशा स्टूडेंट के फेवर में काम करने में भरोसा रखते हैं। मैं जानता हूँ यार, मैं खुद आपको बताऊं, ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, या फिर जो बैकग्राउंड रहा है जहां से ये सब चीजों की ना सुविधा नहीं रही जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है, जो बहुत सारा पैसा और ये सब। तो हमने इस बात को सोचा कि कम से कम बहुत ज्यादा फीस तो नहीं होनी चाहिए, कोचिंग की लाखों फीस होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है, और आज भी और आने वाले समय में भी मानना रहेगा कि लाखों करोड़ों रुपए, जो मतलब लोग करोड़ों तो नहीं कह, लाखों रुपए, 10 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, ये तैयारी में खर्चा नहीं होना चाहिए। तो आपकी फीस कितनी है? हमारी जो इस बैच की फीस है वो 19,999 केवल है, 19,999 केवल फीस है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए, यदि आप लोग चाह रहे हैं कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, तो अभी यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, अगले 48 घंटे के अंदर, 48 आवर के अंदर इस बैच को ज्वाइन करते हो, ठीक, तो आपके लिए बैच केवल और केवल 9,999 में मिल जाएगा। यानी आपको सीधा 50% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको करना ये है, देखो, सबसे पहले तो आप एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कर लेंगे, है ना, एग्जाम दृष्टि। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कर लेना है। जिस नंबर से आपको मैसेज आया, मैडम ने आपको मैसेज किया होगा, कॉल किया होगा, है ना, मैडम से आपको बात करना है और इस बैच को आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। या फिर आप मुझसे बात करना चाहते तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आप सभी लोग नंबर लिख लो, ये है ना, 7011127226, ठीक है। ग्रेट बेटा, क्लास हमारी ना मॉर्निंग टाइम में होती है ना। मैं मॉर्निंग टाइम में 10 से 12 क्लास, सॉरी 8 से 10 क्लास होती है, ठीक। और एक जो क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है वो इवनिंग टाइम में। तो आराम से, यदि आप जॉब भी करते हो निशा, तो आप आराम से इस क्लास को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से प्लान भी किया है कि स्टूडेंट भी कर पाए और नॉर्मल लोग भी कर पाए। तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। सो कितनी, केवल और केवल 9,999 में आप, तो मैडम को आपको कॉल करना है। अभी कई बार ऐसा हो सकता है ना कि सर मेरे पास अभी तुरंत पूरा पैसा नहीं, मैं क्या करूं, मुझे तो समय लगेगा एक आध दिन का अरेंज करने में। तो आप अभी कुछ ऐसा करो कि मैडम को कॉल करना और आप उनसे 1,000 रुपीज में आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है। ये ऑफर का लाभ मिल जाएगा आपको, जो 50% ऑफर है ना, इसका लाभ मिल जाएगा। तो आप क्या कराना, 1,000 रुपीज से मिनिमम आप 2,000 भी दे सकते हो, 3,000 भी दे सकते हो, जो भी आपका अमाउंट है वो से आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, मिनिमम 1,000 से रजिस्ट्रेशन करा लेना। और फिर आपको अगले 48 घंटे में आपको कोशिश ये करनी है ना, कि आप जो है बाकी का रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 9,999 हो, तो 8,999 और आपको पे कर देना है बस। तो आपको इसी का आपको फायदा मिल जाएगा, इसी डिस्काउंट का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। यस, देखो प्रीति, अब बात आती है कि सर ये क्लास लाइव तो चलेगी, मान लो लाइव क्लास नहीं ले पाई तो क्या होगा? मान लो मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया तो क्या होगा? तो सर ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और मान लो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उस समय डाउट हुआ तो क्या, उस समय आप हमारे टीचर से बात कर सकते हो कि सर इस जगह पे ये डाउट था और अब मुझे बता दो ये चीज। बात समझ में आ रही? तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देखो तब भी आपको डाउट पूछने का ऑप्शन है, लाइव देखोगे तब भी डाउट पूछने का ऑप्शन है। तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर क्लास आपके पास, जो क्लासेस का रिकॉर्डिंग रहेगी वो 3 साल तक रहेगी। तो 3 साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हो, समझ रहे हैं, कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हो। बात समझ में आ रही है?
तो ये एक आपके पास बहुत सही समय है, बहुत सही समय है कि जिस समय पे आप ये जो है निर्णय ले सकते हो। जीवन में हम पता क्या करते हैं ना, एक सच्चाई क्या है ना, हम लोग हम लोगों की जो इंडियन लोगों की मेंटेलिटी क्या है ना, हम एजुकेशन पे बहुत कम खर्चा करते हैं, है ना। हम लोग खर्चा और चीजों पे कर देंगे, हम और चीजों पे खर्चा कर देंगे। हम खर्च कर देंगे, हम 2,000 रुपए की ड्रेस ले आएंगे, 4,000 रुपए की ड्रेस ले आएंगे। हम किसी पार्टी में जाना है तो उसके लिए अननेसेसरी खर्च कर देंगे, है ना। हम पार्टियां कर लेंगे, हम ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे एजुकेशन की बात आती है ना, ये एक अच्छा पेन लेने की जब बात आती है कि 5 रुपए वाला पेन चलाया जाए या 20 रुपए वाला, तो वो 20 रुपए वाले पेन के लिए आप क्या नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हो। ये आप जानते हो ना। तो ये एक हमारे दिमाग में क्या है, ये एक अलग तरीके की जो है मिसकंसेप्शन है ना। ये हमारी एक दिमाग की फितरत है। तो हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन पे खर्च करना है। हमारे पास देखो कितने ग्रेट लोग, अलग अलग लोगों ने क्या, कितने लोगों ने बोला कि एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा में हमें इन्वेस्ट करना है अपने आप को। आप देखो ये आपको आगे ले जाएगा। आप अपनी नॉलेज को, स्किल को बढ़ाओ। आप जब यूपीएससी की पूरी तैयारी कर लेते हो तो आप एक बहुत ब्रॉड सेंस में अपने समाज को समझने लगते हो, अपने इस देश को समझने लगते हो, देश की व्यवस्था को समझने लगते हो। हम तो यहां तक भी मान लेते हैं कि मान लो नहीं होता है सिलेक्शन, तब भी आप एक बहुत एक सही व्यक्ति आप बन जाओगे, जो कि आप इस एग्जाम के लिए काबिल हो जाओगे, और साथ साथ में आने वाली जनरेशन के लिए भी आप प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाओगे। अपनी जिंदगी के निर्णय जो है ना वो सही ले पाओगे। जब इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास की गलतियां पता चलती हैं, हम उनसे सीखते हैं। हम सीखते हैं जो है अपनी राज्य व्यवस्था को, हम अपनी भारत की समाज को सीखते हैं, राइट। हम अपने भारत की समाज के बारे में सीखते हैं। तो यहां से आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हो, राइट। यहां से आप क्या कर रहे हो, बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। सो अभी आप लोगों का किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। क्या आप लोगों को आईएएस बनना है, ये बताओ पहले तो, यस या नो, यस या नो। बहुत बढ़िया, आप लोग मैसेज कर रहे हैं। प्रीति, गुड, ठीक है। मैसेज करके ही बता सकते हो, बोल के ही बता सकते हो। बनना है तो उसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ये मुझे बताओ। यदि मान लो ये करना है तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कब समय, कितना हमें समय लगेगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो निर्णय लिया ना, तो निर्णय लिया, बस अब हमें क्या करना है, इसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, एक्शन में कन्वर्ट करना है। एक्शन में क्या है, हमें नॉलेज लेना है, पढ़ाई करना है और लग जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय जीवन में पता आपको नहीं पता यार, किसी को नहीं पता एक्चुअली, है ना। हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए, पढ़ाई हमारी वहीं रुक जाए। लड़कियों के साथ तो ये बड़ी दिक्कत वैसे भी है कि तुम एक बार ससुराल में पहुंचो, फिर तुम्हारे आधे सपने तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, है ना। फिर तुम अपने काम नहीं कर पाओगे जैसे आपको करना है। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप तुरंत अपने उद्देश्य में लगो, अपने टाइम को जो है खराब मत करो। और अभी आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। देखो यहाँ पे 2027 के लिए जो तैयारी करना चाह रहा है, 2026, 27 या 25, है ना, उन सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है। तो ठीक है, आप लोग अभी क्या करेंगे, सभी के सभी लोग मैडम से बात करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी आप लोग मुझे ना, आप लोग मुझे मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको कुछ सिलेबस भी भेज सकूं, ठीक है। इस नंबर, आप ये नंबर लिख लो आप, और कोई भी डाउट है आप मेरे नंबर पे कॉल कर लो या मैडम को कॉल कर लो, मैडम ने जो आपको मैसेज किया है, ठीक है। देखो बेटा, ये फीस एक्चुअली हमारी है तो कितनी आप जान रहे हो ना, फीस तो हमारी 20,000 है। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, आप समझ रहे हो, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ऑलरेडी बहुत कम प्राइस करा है, आप जान रहे हो, ठीक है। निशा, तो बात क्लियर हुई, मेरी बातें सबको समझ में आई, यस या नो। किसी का भी कोई डाउट है तो पूछो। किसी का भी कोई डाउट पूछ के, आप बोल के पूछ सकते हो। आप प्रॉपर देखो, ये बात होती है ना इंटरेक्टिव क्लास। आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग बैचेस खरीदे होंगे, कुछ खरीदा होगा, कुछ खरीदा होगा, आपसे बात ही नहीं हो पाती है, टीचर बस पढ़ा के चला गया, आप सुनते रहे। यहाँ पे प्रॉपर प्रावधान है कि आप बोल सकते हो, आप अपने माइक को अनम्यूट करो, तुरंत आप सवाल पूछ लो जो भी जरूरी है सवाल। ओके, गुड। जो है ममांसा,
ठीक है बेटा, आप ना आप बिल्कुल बैच बैच ज्वाइन करो, क्लासेस शुरू कर दो, और क्लासेस क्या कर दो, शुरू कर दो। ठीक है, जिसको भी 2025 26 27 जिसका भी टारगेट है अभी, है ना, उसका सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है ना सबसे पहले तो सिलेबस हम लोग करा रहे, 3 साल तक आराम से आपके पास सिलेबस रहेगा पूरा, पूरी वीडियो रहेंगी, पूरी क्लासेस रहेंगी, उनको बार बार रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है। देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, यदि हमारी सही दिशा हो, हम पूरे सिलेबस को टुकड़ों में बांटते हैं, आपकी प्लानिंग कराते हैं कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना है चीजों को, सब कुछ होगा। ग्रेट। और किसी के दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, बाकी आप सभी लोग मैसेज कर लेंगे एक बार, है ना, सभी के सभी लोग। देखो नरगिस कह रहे हैं कि सर मैं हाउस वाइफ हूं। बेटा देखो, अभी क्या करना है अपन को, अधिकारी तो बनना है ना, यदि सपना है तो सोच रहे हो तो आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी जितनी जरूरत है। आप सोच के पा रहे हो ना, एक आप जिला के अधिकारी बनोगे, जिला कलेक्टर बनोगे, एक जिला आपकी मुट्ठी में होगा, सच्चाई ये है ना। उस जिले में आप लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, उस जिले में गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है रजनी बेटा, आप जो है बिल्कुल देखो रजनी, अभी ना 2024 के लिए हमारा क्रैश कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 2024 की देखो मैं नहीं कह सकता हूँ, है ना, क्रैश कोर्स, क्योंकि इससे पहले आपने कोई तैयारी करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन आपने पहले तैयारी करी तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो अभी टाइम लगेगा। ये मेरा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं 2 दिन में आईएएस बना दूंगा, 4 दिन में, ऐसे नहीं बनते। बहुत सारे मार्केट में मैं तुम्हें 8 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में आईएएस बना दूंगा, ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, प्लीज इस बात को याद रखना। बेटा लाइव क्लास यदि आपकी छूट गई, है ना, यदि आपकी लाइव क्लास यदि छूट जाती है, सुन लो अच्छे से, तो आपके लिए क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, वो क्लासेस को आप कितनी भी बार देख सकते हो। हाँ, तो रजनी बेटा फिर अगली साल का उद्देश्य बनाओ। देखो अभी मैं झूठी दिलासा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मेंस भी तो लिखना पड़ेगा आपको, तो मेंस की क्लास में कैसे कर पाओगे, कितनी करोगे आप, कितना कवर करोगे सिलेबस। ओके, खुशबू गिरी कह रही कि मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ, ठीक है बेटा, गुड, अभी आपकी तैयारी चेक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 2025 यदि टारगेट बना ले, 2025 26 27 कुछ भी टारगेट बना लो, इस पूरे बैच से आज आपका काम हो जाएगा, पूरे बैच से काम हो जाएगा, ठीक है, पूरा काम हो जाएगा। और किसी के दिमाग में, आप लोग मैसेज करके डाउट पूछ रहे हैं। हाँ आप लोग ना देखो, जो मैसेज आप लोग कर रहे हो, मैडम को मैसेज किया होगा या मुझे मैसेज कर रहे हो, आप लोग ना अपना नाम लिख के भेज देना प्लीज, है ना। ठीक है, गुड, गुड, प्रिया, प्रिया राज, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, ठीक है रजनी। देखो रजिस्ट्रेशन फीस जो है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन 1000 से कराना है, तो आपका अभी ये इसी डिस्काउंट में मिल जाएगा, वरना बैच 19,999 का है, लेकिन अभी आपको 9,999 का वो डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, 50% के डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं अभी बीए सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, 27 में मेरा बीए कंप्लीट होगा। मैंने अभी प्लानिंग की हुई पर स्टार्ट नहीं की हूँ, तो क्या मुझे सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 12 तक का पढ़ना चाहिए देखो आप, स्टार्टिंग? बात है ना, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यूट्यूब में यही तो है, यूट्यूब में क्या है कि बोला एनसीईआरटी पढ़ो। अब एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, किस एनसीईआरटी का कितना हिस्सा पढ़ना है, आप समझ रहे हो, तो वो चीजें हम आपको बताते हैं, वही तो गाइडेंस है, यही तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन है ना, पर्सनल गाइडेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद कोई पूछ रहा है कि सर इसकी टोटल फीस, देखो मैं बता रहा हूँ, यदि आप 48 घंटे के अंदर इसे कोर्स को परचेज कर लेते हो, तो आपको टोटल जो फीस पड़ेगी केवल 9,999 पड़ेगी, वैसे 20,000 है। ठीक है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन 1000 से अभी करा सकते हो, मैडम को आप कॉल कर लेना है, मुझे कर लेना है। ठीक है खुशबू, खुशबू बात हो जाएगी अभी अभी देखो आप ना, देखो यहाँ तो चैट अभी क्या है ना, जूम एंड हो जाएगा, फिर आप बात कैसे कर पाओगे, तो मैंने बताया ना, आप इस नंबर पे आप कॉल कर लो या मैसेज कर लो, मैसेज कर दो नाम के साथ, नेम के साथ, है ना, अपना नेम, और फिर मैसेज कर दो, ठीक है, या फिर आप जो है मैडम को मैसेज कर दो नेम के साथ, नाम जरूर, अच्छा कैसे पहचानेंगे आप सोच के देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इंग्लिश नहीं आती तब भी चलेगा, क्योंकि हमें बस इसमें इंग्लिश जो है,
इंग्लिश आपको मैं बता दूं, इसमें इंग्लिश कितनी जरूरी है, जो क्वालिफाइंग पेपर है ना केवल उसके लिए इंग्लिश जरूरी है। ठीक, तो इंग्लिश पेपर है, ठीक है, इंग्लिश पेपर है उसके लिए केवल क्वालिफाइंग चीज हमें जरूरी है, तो काम हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। और किसी का दिमाग में कोई डाउट? जितने भी डाउट हैं आप सब लोग पूछ सकते हो। डाउट देखो, डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी आप लोग नेम के साथ मैसेज करना सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर पाए आपके लिए। ठीक है, अभी किसी ने मैसेज किया है क्या? अभी गौरव ने नंबर लिख लिया, सब लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया, ऐसे नो? ठीक है, सोनम बात कर लेना बेटा क्लास में, अभी है ना, अभी अभी इसके बाद ना मैसेज करके बात कर लेना। बिल्कुल कर सकते हो नरगिस, किसी विषय से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, खुशबू, सोनम, ओके, चलो तो नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सो 7011127226। बाकी जो मैम ने आपको मैसेज किया, या तो उस नंबर पे आप मैसेज कर दो या इसी नंबर पे कर देना। चलो, उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना? आई है तो एक नए संकल्प के साथ नई शुरुआत करते हैं, नए उद्देश्य के साथ लगते हैं, पढ़ाई करते हैं, डेडिकेटेड तरीके से लगते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मेरा नंबर ये है नवीता बेटा, ये मेरा नंबर है ना? तो अपने इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ बड़ा उद्देश्य बनाना पड़ता है, और सीखो, कुछ पढ़ो, और फिर एग्जाम देते हैं, देखते हैं कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, हम चैलेंज करके बात करते हैं कि हमारी सही तैयारी तो हो, सही मार्गदर्शन तो हो, सही दिशा हो, सही कंटेंट हो, सिलेक्शन हो जाएगा। यदि हम लोग सही मार्गदर्शन नहीं रहा, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि भारी भरकम फीस देने से सिलेक्शन हो जाता है, तो ये भ्रम है। मैं आपको बता रहा हूं बार बार, यदि आप सोचो कि मुझे ज्यादा पे करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें भी ज्यादा कर देना, लेकिन ज्यादा पे करने से नहीं होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है आपकी तैयारी से, आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा उससे, आपको सही कंटेंट मिल रहा है या नहीं, उससे मिलता है। हम कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उससे मिलेगा जो है सिलेक्शन। ठीक है, चलो फिर धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, रजनी बोलो क्या? आप लोग अनम्यूट करके ना सवाल डायरेक्ट भी पूछ सकते हो ना। देखो हमारी क्लासेस ना इसी तरीके से होती, पहले इस तरीके से क्लास होगी हमारी, और उसके बाद फिर ऐप पे अपलोड हो जाएगी सेम क्लास। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आराम से आप सवाल पूछ सक रहे हो, तो ये कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सर कितने बजे तक होगी आप क्लास? क्या बेटा? कितने बजे से कितने बजे तक चल रही ये है? देखो क्लास मॉर्निंग में आपकी चल रही है 8 बजे से 10 बजे तक, 8 से 10 चलेगी, है ना? अभी ये क्लास, और उसके बाद एक इवनिंग में क्लास चलेगी 4 से 6। ठीक है, अभी ये क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये वाली क्लास स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आराम से आप, ओके सर। हाँ बिल्कुल। चलो फिर धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप लोगों से मिलते हैं हम सेशन पे, और आप लोग क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। और एक बार आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके या फिर मैडम के नंबर पे मैसेज करके बातचीत कर लो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।